अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ था बेकवे से। मैं आपको बताना चाह रही थी कि फ़ॉन्डेंट जो है वो मैं विबग्योर का यूज़ करती हूँ। मिल्कीज़ के भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो है मिल्कीज़ का ये होता है कि गर्मी में जो है वो अच्छी तरह से उनके टॉपर्स नहीं बन पाते, तो इसीलिए मुझे जो है ना ये ज़्यादा बेहतर लगता है विबग्योर का। उसके अलावा स्प्रिंकल्स जो थे वो मैंने इस दफ़ा ऑर्डर करके देखे थे बेकवे से। इनके पास न्यू स्टॉक आया था तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लेती हूँ। और उसके अलावा जो है लोटस की स्प्रेड भी ख़त्म हो चुकी थी और न्यूटेला भी ख़त्म हो चुकी थी। न्यूटेला तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही, ना किसी पेज पे मिल रही है, ना ही यहाँ हमारे सिटी में मिल रही है। तो इसी वजह से फिर मैंने इस दफ़ा जो है ना ये वाली स्प्रेड मंगवाई थी, क्योंकि ब्राउनीज़ पे जो है यही स्प्रेड करनी पड़ती है। तो आज मुझे जो ऑर्डर मिले थे वो एक था 2 पाउंड्स का वनीला केक और दूसरा था 2 पाउंड्स का चॉकलेट फज केक। इन्होंने कहा था कि जो वनीला केक है उस पर जो है कस्टमाइजेशन होगी डॉलर्स की। तो मैंने इनको कहा कि आप जो है चॉकलेट केक रखवा लें, नीचे से जो है ना चॉकलेट फज फिलिंग रखवा दें, क्योंकि हेवी टॉपर्स होते हैं तो उस वजह से फिर जो है ना वनीला केक जो है वो स्टेबल नहीं रहता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है ना हाइटेड वाला जो चाहिए वो वनीला में चाहिए, और दूसरा जो है आप चॉकलेट वाला बना दें, और चॉकलेट जो है ना फज नहीं चाहिए, चॉकलेट मूस चाहिए। अच्छा, चॉकलेट मूज़ में जो है हल्का सा फ्लेवर आता है क्रीम का और हल्का सा फ्लेवर जो है चॉकलेट का आता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है लोग चॉकलेट फज भी पसंद करते हैं और चॉकलेट मूज़ भी। चॉकलेट मूज़ का ये होता है कि उसमें आइस का फ्लेवर आता है, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को वो भी पसंद आता है। और इसको डिलीवर होना था आउट ऑफ सिटी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं आउट ऑफ सिटी जो है डिलीवर करवाऊँ, डिलीवर तो वैसे मैं करवाती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं पिकअप रखती हूँ, क्योंकि राइडर जो है वो आउट ऑफ सिटी डिलीवर नहीं करते। तो मैं सिर्फ दादू में ही डिलीवर करती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम खुद ही पिकअप करेंगे, आप बस बना दें। तो मुझे यही टेंशन रहता है कि अगर मैं आइस केक बना भी रही हूँ तो फिर यहाँ से मतलब इतनी देर वहाँ तक अगर जाएगा तो पता नहीं स्टेबल होगा भी या नहीं। लेकिन वो अपनी खुद ही ज़िम्मेदारी पे लेके जाते हैं, मैं अपना रिस्क नहीं लेती। हाँ, अगर सर्दियाँ हों तो फिर सर्दियों में बंदा जो है फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना रिस्क ले लेता है, क्योंकि जो है ठंड में फिर भी केक्स वगैरह मेल्ट नहीं होते। तो एक दो दफ़ा ऐसा ही हुआ था, कराची तक जो है मैंने केक्स डिलीवर करवाए हैं, मतलब वो खुद ही लेके जाते हैं और जो है अच्छी तरह से वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी मैं ये रिस्क नहीं लेती, क्योंकि दादू की तो गर्मी वैसे ही इतनी है कि बनाते बनाते केक जो है ना मेल्ट हो जाता है। लेकिन आज जो है सुबह बारिश हुई थी और आज 4:30 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी 8 बजे तक। तो इतना ठंडा मौसम हो गया था और मैं खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, अगर इतनी दूर केक्स जा रहे हैं तो मौसम भी अच्छा हो गया, इजीली मैं बना पाऊँगी ना। और जितना मुझे टेंशन था ना कि ये दूर जाएगा, तो फिर मैं उस वक्त जो है ना टेंशन फ्री हो गई थी कि बस ये इजीली लेके चले जाएंगे, क्योंकि क्रीम भी जो है अच्छी तरह से स्टेबल हो गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो उसी वजह से फिर मैंने बस जो है एक जो है वनीला स्पॉन्ज वाला बना लिया था। उसके बाद जो है मैंने ये चॉकलेट मूस बनाना स्टार्ट किया। वनीला केक को जो है मैं अच्छी तरह से फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्रम कोट करके, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तब तक जो है मैं दूसरा केक बना रही थी। गर्मियों में जो है वैसे भी दिल नहीं चाहता केक्स बनाने का, और सर्दियों में इतना दिल करता है कि बस केक्स के ऑर्डर मिलते रहें, पूरा पूरा दिन बनाते रहो। मतलब इतना जो है सुकून मिलता है सर्दियों में, क्योंकि जो है ना इजीली बन जाते हैं सर्दियों में, ना कोई गिरने का डर होता है और ना ही कोई केक ख़राब होने का डर होता है। बंदा बस बना के और रख दे साइड पे। और ये केक्स जो होते हैं गर्मियों में बना के उसी वक्त फ्रिज में रखो, वरना अगर बाहर बाहर भी रखते हैं, क्योंकि पाइपिंग बैग में जब तक फ्रोस्टिंग करो ना तो हाथ में ही जो है वो पूरी क्रीम गलना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से मतलब सर्दियों में ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों केक्स तो हैं 2-2 पाउंड्स के, लेकिन जो है साइज़ में बहुत डिफरेंस लग रहा है। तो डॉलर्स वाला जो केक था वो मैंने हाइटेड बनाया था, क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस पिक्चर भेजी थी वो हाइटेड था। तो वो मैंने बनाया था 5 इंचज़ के मोल्ड में, क्योंकि हाइटेड जो है ज़्यादातर अगर आप 2 पाउंड्स बना रहे हैं या फिर 1 पाउंड, 1 पाउंड में इतनी हाइट नहीं रहती, लेकिन 2 पाउंड्स अगर आप बना रहे हैं ना तो वो 5 इंचज़ में ज़्यादा बेहतर रहता है और बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और अगर आप नॉर्मल केक बना रहे हैं 2 पाउंड्स का तो 6 इंचज़ का मोल्ड बेहतर रहता है। तो मैंने जो है चॉकलेट मूज़ के लिए 6 इंचज़ का मोल्ड यूज़ किया, और जो वनीला आइस केक था उसके लिए मैंने 5 इंचज़ का मोल्ड यूज़ किया। कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि आप हमें 1 पाउंड में कस्टमाइजेशन करके दे दें। अब आप खुद ही सोचें कि 1 पाउंड होता कितना छोटा सा है, मतलब 6 पीसेस का होता है, तो उसमें कस्टमाइजेशन किस तरह से होगी। तो इसी वजह से फिर हम सजेस्ट करते हैं कस्टमर्स को कि आप 2 पाउंड्स का बनवा लें या फिर 1.5 बनवा लें,
क्योंकि 1.5 में भी कस्टमाइजेशन हो जाती है और 2 पाउंड्स में भी हो जाती है। 1 पाउंड में बहुत ही ख़राब लगती है कस्टमाइजेशन। हाँ, ऐसा है कि थोड़ी बहुत जो है अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन होता है वो बन जाता है, लेकिन फॉन्डेंट टॉपर्स अगर 1 पाउंड पे लगाते हैं तो इतना वो हेवी हो जाता है कि जो है केक बिल्कुल नज़र ही नहीं आता और सिर्फ टॉपर्स ही नज़र आते हैं। तो दोनों केक्स को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था स्टेबल होने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि मैं इसकी अल्फ़ाबेट निकाल लूँ। इनके जो है दोनों केक्स थे इनके हस्बैंड के लिए, लेकिन एक था बच्चों की तरफ से और एक था उनकी अपनी तरफ से। तो इन्होंने कहा कि जो कस्टमाइज्ड है वो आप जो है उस पे लिख दें HPD पापा मुस्तफ़ा बलोच। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पे राइटिंग जो है कौन सी लिखूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डॉलर्स वाला केक है तो उस पर गोल्डन ज़्यादा सूट करता है। तो मैंने वाइट कलर में इसके जो है अल्फ़ाबेट निकाल ली है और उस पर जो है मुझे गोल्डन कलर का जो है ग्लिटर लगाना था। और दूसरा जो केक था वो उन्होंने कहा कि उस पर आप क्रीम से ही राइटिंग लिख दें, कोई भी नॉर्मल से लिख दें बस। प्रिंट आउट निकलवाने के लिए मैंने कह दिया था राइटर को, जब तक वो निकलवा के आ जाते तब तक मैंने सोचा कि जो है मैं फॉन्डेंट वगैरह बना के और रख दूं, क्योंकि जो है अगर स्टिकर भी आप लगा रहे हैं तो स्टिकर भी आपने ऐसे नहीं चिपकाने केक पे, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे भी पता नहीं था, मैं भी ऐसे ही जो है स्टिकर लगा देती थी और 5 मिनट या 10 मिनट गुजरते थे वो स्टिकर पूरा जो है गीला हो गया और ख़राब हो जाता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि प्रिंट आउट के पीछे भी फॉन्डेंट लगाना लाजमी है, तो उसी वजह से जो है टॉपर्स उस पर स्टेबल होते हैं। तो बस फाइनल कोटिंग इसकी करनी थी मैंने और डेकोर करना था। शुरू में जो मुझे डॉलर थीम केक का ऑर्डर मिला था उसमें फ़्लेवर था रेड वेलवेट। उनको मैंने कहा था कि जो है चॉकलेट आप रखवा लें, लेकिन उनका भी यही था कि नहीं आप रेड वेलवेट रख दें क्योंकि मुझे रेड वेलवेट ट्राई करना है। तो मैंने कहा कुछ चलो रख देती हूँ, और उन्होंने कहा था कि मुझे 3 पाउंड्स चाहिए। तो इतना डर डर के मैंने वो केक बनाया था, और उस टाइम जो है लाइट नहीं थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने बहुत मुश्किलों से वो केक बनाया था। और उस पे जो था वो डॉलर, उस पे काफ़ी जो है हेवी फॉन्डेंट लग रहा था क्योंकि डॉलर के जो है ना बहुत सारे नोट्स लगाने थे उस पे। तो वो मैंने जैसे तैसे करके बना तो दिया, लेकिन इतना टेंशन था कि पता नहीं कस्टमर तक जो है ठीक ठाक पहुँचेगा भी या नहीं। उन्होंने खुद ही पिकअप किया था और यहाँ से लेके गए थे आउट ऑफ सिटी, क्योंकि आउट ऑफ सिटी जो है ना कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे उनको जो है वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह करनी थी अपनी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप ले आओ केक, और वो यहाँ से लेके गए। और जो है उनको शाम में मैंने केक दिया था और रात में जो है उन्होंने काटना था। तो उन्होंने तब तक क्या किया कि फ्रीज़र में रख दिया, और जैसे ही यहाँ से लेके गए ना तो वो पूरा केक जो था पिघल रहा था, इतनी देर तक फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी और मैं इतनी हैरान रह गई, और मुझे बस बहुत टेंशन हो गई थी कि मैंने तो यहाँ से बिल्कुल सही सलामत केक दिया था इनको, लेकिन केक का ऐसा बुरा असर हुआ था कि मैं खुद ही नहीं देख पा रही थी। और मुझे इतना दुख भी हो रहा था कि इतने जो है शौक़ से मैंने पहला जो है डॉलर केक बनाया और इसका ये असर हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है और मेरे फ्रेंड्स की गलती है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से केक लेके गए और उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया, और 2 घंटे बाद जो है बिल्कुल फ्रीज़ करके और यहाँ लेके आए रेस्टोरेंट। तो ये तो असर होना था ना, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई कि चलो कस्टमर ने ये तो कहा, मतलब मुझे तो मतलब इल्ज़ाम नहीं दिया ना कि नहीं आपकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस क्रीम को जो है स्टेबल रखूँ, क्योंकि रेड वेलवेट का यही होता है कि रेड वेलवेट जो है बहुत मुश्किलों से स्टेबल होती है। रेड वेलवेट मतलब सर्दियों में फिर भी ठीक रहता है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि क्रीम को तो हम जितना चाहे बीट कर लें, अच्छी तरह से स्टेबल भी कर दें, लेकिन उसमें जैसे ही क्रीम चीज़ ऐड होती है ना तो वो बिल्कुल लिक्विडी टाइप हो जाती है। तो उसी वजह से आप ज़्यादातर नोट करेंगे कि बेकरीज़ में भी अगर रेड वेलवेट जो केक्स मिलते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल से मिलते हैं, और सिंपल भी ऐसे कि हाइटेड नहीं होते। लेकिन होम बेकर्स फिर भी ये रिस्क ले लेती हैं हमेशा। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, काफ़ी होम बेकर्स को मैंने देखा है कि रेड वेलवेट में वो कस्टमाइजेशन कर रही होती हैं, लेकिन वो मना भी करती हैं कस्टमर्स को कि आप रेड वेलवेट में कस्टमाइजेशन ना करवाएं, चाहे रेड वेलवेट हो या फिर वनीला हो, क्योंकि हर चीज़ में क्रीम तो होती है ना, तो क्रीम में कस्टमाइजेशन बहुत ही मुश्किलों से होती है। इसीलिए केक को स्टेबल रखने के लिए उसमें चॉकलेट की फिलिंग बहुत ज़रूरी है। राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पे वाइट कलर की लिखूं या फिर चॉकलेट कलर की, तो मैंने बस चॉकलेट से ही लिख दी। और इसकी पिक्चर जो है मैंने ली थी, लेकिन वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। लास्ट में बस इसमें ब्रशिंग करनी थी। अच्छा, ब्रशिंग के लिए अगर आप जो है गोल्डन ग्लिटर ले रहे हैं तो उसमें जो है आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, और ऑयल के साथ जो है इसको मिक्स करके और आपने जो है इस पर ब्रशिंग करनी है, तो बहुत ही शाइनी सी ब्रशिंग होगी इस पर।
उसके बाद जी बारी थी फॉन्डेंट टॉपर्स की। तो जैसे ही प्रिंट आउट आ गए तो प्रिंट आउट्स को मैंने कट करके और इस पे लगा दिया। प्रिंट आउट्स को चिपकाने का आसान तरीका ये है कि आप जो है पानी में थोड़ा सा टाइलोस पाउडर मिला के और उसको मिक्स करके आप फॉन्डेंट पे लगा दें, और ऊपर से अगर आप स्टिकर लगाएंगे तो वो इजीली चिपक जाएंगे, और बस साइड से जो रहते हैं वो आप कट कर दें। और इस पे जो है थोड़ा सा टाइलोस पाउडर पीछे से लगा के और फिर जो है आपने केक पे अप्लाई करने हैं। और टॉपर्स लगाने के बाद आपने इसको फ्रिज में 1 या 2 घंटे के लिए लाजमी रखना है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।